हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू एवरेस्ट कोचिंग इंस्टीट्यूट। और बच्चों कैसे हो? अब आप सेवन्थ क्लास में हो गए हो। हम सेवन्थ क्लास की साइंस डिस्कस करेंगे। अब सिक्स क्लास की हम डिस्कस कर चुके हैं। सेवन्थ क्लास में घबराने की ज़रूरत नहीं है। साइंस इतनी ज़्यादा मुश्किल नहीं है। जो आपने पुरानी क्लासेस में सिक्स में जो आपने पढ़ा है वही चीज़ें हैं। अब सिर्फ थोड़ी सी एडवांस स्टेज में वो चीज़ें, ठीक है। कुछ थोड़ा बहुत नया भी है इसमें, बट आई विल ट्राई माई लेवल बेस्ट। जैसे मैंने आपको सिक्स में बहुत इजी वे में समझाया था, वैसे ही मैं आपको पूरी कोशिश करूँगी कि सेवन्थ में क्लास में भी आपको साइंस वैसे ही इजी मेथड से समझाई जाए, जो आपको इजीली समझ आ जाए, ठीक है। चलो, अब फिर इसलिए अब हम सेवन्थ क्लास में हमने बातें बहुत कर ली हैं। अब हम इसका फर्स्ट चैप्टर जो है न्यूट्रिशन इन प्लांट्स, ये डिस्कस करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल देयर आर सम बेसिक टर्म्स ऑफ दिस चैप्टर जो आप लोगों को आनी चाहिए। वो जो बेसिक टर्म्स हैं, जैसे आपके लिए आती है पहले न्यूट्रिएंट्स। ये बेटा देखो, हमने सिक्स क्लास में हमने पढ़ा हुआ है ना आप लोगों ने, न्यूट्रिएंट्स क्या होता है। कंपोनेंट्स ऑफ फूड में आपने डिफरेंट न्यूट्रिएंट्स पढ़े हैं ना, वही चीज़ है। अब हम प्लांट्स के बारे में बात करेंगे। तो प्लांट्स में न्यूट्रिएंट्स क्या होता है? वेरियस कंपोनेंट्स ऑफ फूड, that is carbohydrates, fats, vitamins etc are collectively known as nutrients। बेटा देखो, सिक्स क्लास में कंपोनेंट्स ऑफ फूड में आपने डिस्कस किया था न्यूट्रिएंट्स कौन से होते हैं। वो हमने डिस्कस किए थे कार्बोहाइड्रेट्स, फैट्स, विटामिन्स, मिनरल्स, प्रोटीन्स, फाइबर्स। ये सारी चीज़ें हमने डिस्कस की थी, यही सारे हमारे न्यूट्रिएंट्स हैं, ठीक है। आगे बात आती है हमारी न्यूट्रिशन। अब न्यूट्रिएंट्स तो हमने डिस्कस किए थे, हमने न्यूट्रिशन भी उसमें डिस्कस किया था, अगर आप रिकॉल करो। न्यूट्रिशन बेसिकली क्या होता है? वो एक पूरा मेथड है जिस मेथड से हम जो न्यूट्रिएंट्स जो हम लेते हैं, कैसे हमारी बॉडी उसको यूटिलाइज करती है, उसको हम कहते हैं न्यूट्रिशन। जिससे हमारी बॉडी में पूरी एनर्जी आती है और हम लोग ग्रो करते हैं और हमारी डेवलपमेंट में हेल्प होती है, ठीक है। द प्रोसेस ऑफ यूटिलाइजेशन ऑफ फूड टू ऑब्टेन एनर्जी फॉर ग्रोथ एंड डेवलपमेंट इज नोन एज न्यूट्रिशन, ठीक है बेटा। न्यूट्रिएंट्स हमारे डिफरेंट कंपोनेंट्स ऑफ फूड हैं, और न्यूट्रिशन हम कैसे हम उन वो सारे न्यूट्रिएंट्स को हमारी बॉडी यूटिलाइज करती है ताकि हमारे को एनर्जी आए के ग्रोथ के लिए, डेवलपमेंट के लिए, उसको हम कहते हैं न्यूट्रिशन। ओके, डिस्कस करने हैं कि मोड ऑफ न्यूट्रिशन क्या है ऑर्गेनिजम्स में। लिविंग ऑर्गेनिज्म जो है वो न्यूट्रिशन का, उनमें क्या मोड है, मतलब कौन कौन से तरीके से उनके अंदर एनर्जी आती है, फूड उनके अंदर आता है, ये हमने चीज़ डिस्कस करनी है। सबसे पहले मैं आपको बता दूं, देयर आर टू मोड्स ऑफ न्यूट्रिशन इन प्लांट्स। प्लांट्स के बीच में टू मोड्स हैं न्यूट्रिशन के, एक ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन और नेक्स्ट इज हेटरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन, ठीक है। अगर आपको पेपर में सम टाइम्स ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन या एमसीक्यू में आ जाता है कि मोड ऑफ न्यूट्रिशन में प्लांट्स में कितने हैं, तो आपको पता होना चाहिए दो हैं, टू हैं, और उनके नेम्स क्या हैं? ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन एंड हेटरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन। ओके, सो अब हम इनको डिस्कस करते हैं डिटेल में, और कि ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन क्या होती है और हेटरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन क्या होती है। डिस्कस करेंगे ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन। ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन जो है बेसिकली बेटे, ये नाम जो है, ये इसको अगर आप स्प्लिट करो ऑटोट्रॉफिक को तो बनेगा ऑटो प्लस ट्रॉफ्स। सो ऑटो का मतलब क्या होता है? सेल्फ। हम कहते हैं ना हमारी बाइक ऑटो स्टार्ट हो जाती है, ऑटो मीन सेल्फ स्टार्ट, विदाउट किक मारे, बिना किक मारे वो अपने आप स्टार्ट होती है, उसको हम ऑटो स्टार्ट करते हैं। सो ऑटो का मतलब क्या है? सेल्फ। ये आपको मैंने ऑटो का मतलब इसलिए मैंने आपको व्हीकल से समझाया है कि क्योंकि आप लोगों को पता है, डेली आप देखते हो आपके पापा मम्मी स्कूटर चलाते हैं, बाइक्स चलाते हैं, आपके बड़े एल्डर ब्रदर सिस्टर चलाते हैं। सो वो बोलते हैं ना ऑटो स्टार्ट हो गया, तो उससे आपको इजीली रिकॉल रहेगा कि ऑटो का मतलब क्या होता है? सेल्फ, ठीक है। देन कम्स ट्रॉफ्स। ट्रॉफ्स का मतलब क्या होता है? नरिशमेंट। ओके,
सो ऑटोट्रॉफिक में ऑटोट्रॉफिक वर्ड 2 वर्ड से बना है, ऑटो एंड ट्रॉफ्स। ऑटो मीन्स सेल्फ एंड ट्रॉफ्स मीन्स नरिशमेंट। अब आगे आता है कि ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन जो है वो क्या होता है। बेसिकली एक वो मोड ऑफ न्यूट्रिशन है जिसमें अपने ऑर्गेनिज्म जो भी हमारे लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं वो अपना खाना खुद बनाते हैं। लिविंग ऑर्गेनिजम्स कौन से होते हैं? जो सांस लेते हैं। ये हम पढ़ चुके हैं लिविंग एंड नॉन लिविंग में। 6th क्लास में आप लोगों को मैंने डिटेल में डिस्कस भी किया, आप लोगों ने पढ़ा हुआ है ना ये कि लिविंग ऑर्गेनिजम्स और नॉन लिविंग ऑर्गेनिजम्स में हम कैसे डिफ्रेंशिएट करते हैं। एक उसका मेजर पॉइंट ये है ना कि लिविंग ऑर्गेनिज्म सांस लेते हैं, दे ब्रीथ, दे रेस्पायर, ठीक है। और है कि उन लोगों को चाहिए खाना, तो जो अब खाना न्यूट्रिशन अपना खाना जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स रिस्पायर करते हैं वो लिविंग है, और जो अपना खाना खुद बनाते हैं उनको हम कहते हैं ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन, ठीक है। इन जो ऑर्गेनिजम्स खुद बनाते हैं अपना खाना, उन ऑर्गेनिजम्स के न्यूट्रिशन को, उन ऑर्गेनिजम्स को हम कहते हैं ऑटोट्रॉफ्स। सो ऑटोट्रॉफ्स का एक और नाम भी आ जाता है प्रोड्यूसर्स, राइट। आपको पता होना चाहिए, अगर आपको मान लो MCQ में या फिल इन द ब्लैंक्स में ट्रू फॉल्स में अगर आपको एक क्वेश्चन आ जाता है कि अनदर नेम या वन वर्ड क्वेश्चन आ जाता है अनदर नेम ऑफ ऑटोट्रॉफ्स, तो आपको पता होना चाहिए दैट इज प्रोड्यूसर्स, ठीक है। अब उनको हम प्रोड्यूसर्स क्यों बोलते हैं? ऑटोट्रॉफ्स को हम प्रोड्यूसर्स क्यों बोलते हैं? हम इसलिए प्रोड्यूसर्स बोलते हैं बेटा क्योंकि वो अपना खाना खुद बनाते हैं, ठीक है। अब आप देखो प्लांट्स में जितने भी हमारे ग्रीन प्लांट्स हैं, ये आपने 6th क्लास में डिस्कस किया है गेटिंग टू नो प्लांट्स चैप्टर में, कि जो ग्रीन प्लांट्स हैं वो अपना खाना खुद बनाते हैं। क्या आप उसका नाम मुझे बता सकते हो प्रोसेस का जिससे वो खाना अपना खुद बनाते हैं? थिंक ओवर इट, सोचो कि कैसे वो अपना खाना खुद बनाते हैं, ठीक है। तो चलो इसकी मैं आपको अपने मेरे ख्याल से आपको सबको याद आ गया होगा उस प्रोसेस का नाम होता है फोटोसिंथेसिस प्रोसेस। फोटोसिंथेसिस प्रोसेस से ग्रीन प्लांट्स अपने खुद खाना खुद बनाते हैं, ठीक है। सो ये हमारी थी ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन, हमने डिस्कस किया। हेटरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन, हमने मोड ऑफ न्यूट्रिशन में यही चीज़ें डिस्कस की ना, 2 मोड्स, वन इज ऑटोट्रॉफिक एंड सेकेंड इज हेटरोट्रॉफिक। अब हमने हेटरोट्रॉफिक डिस्कस करना है। जैसे ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन आपका 2 वर्ड से बना है, ऑटो प्लस ट्रॉफ्स, ऐसे ही हेटरोट्रॉफिक हमारा 2 वर्ड से बना है, हेटरो प्लस ट्रॉफ्स। जहाँ पे हेटरो का मतलब क्या होता है? अदर्स। जैसे ऑटो का मतलब क्या होता है? सेल्फ। हेटरो का मतलब क्या होता है? अदर्स। और ट्रॉफ्स का मतलब तो वही है, नरिशमेंट, ठीक है। तो हेटरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन एक वो मोड ऑफ न्यूट्रिशन है जिसके बीच में ऑर्गेनिज्म अपना खाना खुद नहीं बना सकता। हमने अभी डिस्कस किया ना, जैसे ग्रीन प्लांट्स अपना खाना खुद बनाते हैं तो उनको हम ऑटोट्रॉफ्स बोलते हैं। जो अपना खाना खुद नहीं बना सकते हैं उनको हम कहते हैं, और वो दूसरों के ऊपर डिपेंड करते हैं खाने के लिए, तो उनको हम कहते हैं हेटरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन, ठीक है। इसके मैं आपको एग्जाम्पल देती हूँ। आप देखो जैसे डियर है, डियर क्या खाता है बेटा? हमने डिस्कस किया था ना, ये 6th क्लास में आपने पढ़ा है ना, डियर क्या खाता है? हर्बीवोर्स एनिमल है, वो क्या खाता है? ग्रीन प्लांट्स खाता है ना, जंगल में रहता है, ग्रीन प्लांट्स खाता है। सो ग्रीन प्लांट्स क्या करते हैं? ग्रीन प्लांट्स अपना खाना खुद बनाते हैं, और जो डियर है वो ग्रीन प्लांट्स को खा रहा है। तो इसका मतलब ग्रीन प्लांट्स दूसरे ऑर्गेनिजम्स के ऊपर डिपेंड कर रहा है, सॉरी डियर दूसरे ऑर्गेनिजम्स के ऊपर डिपेंड कर रहा है जो अपना खाना खुद बनाते हैं। सो ये एक एग्जांपल है आपकी। आपको एक और मैं इजी एग्जांपल देती हूँ जो आप रूटीन में देखते हो। अब क्या है, बाहर आपके घर के बाहर कभी या आपने देखा होगा एनिमल्स हैं, काऊ है, बफलो है, गौशाला वगैरह होती है, वहाँ पे आपने देखा होगा। तो वहाँ पे क्या होता है, कई बच्चों के पेरेंट्स जो हैं वहाँ पे जाते भी होंगे, काउस को खाना देने के लिए वो देते हैं। हम क्या करते हैं, हम अपने घर का जो खाना होता है, हमने जो हमारा वेजिटेबल ग्रीन वेजिटेबल पील्स हैं, या कुछ जैसे मटर के छिलके हो गए, या स्पिनच होगी, साग हो गया, ऐसी वेजिटेबल्स के ये जो हमारे ग्रीनरी, ये सारी हम देते हैं। या हम रोटी स्पेशली बनाते हैं वो हम उनको देते हैं। सो ये क्या है, ये जो है खाना जो है ये काउज एंड बफलोज ने खुद तो नहीं बनाया,
काउस ने कहाँ से, हम ये ग्रीन प्लांट्स ने बनाया या जो हम लोग भी उनको खाना दे रहे हैं वो खाना जो एंड मतलब वो आ कहाँ से रहा है, बेसिकली वो मिल कहाँ से रहा है, प्लांट से ही हमें मिल रहा है। सो ये आपकी 2 एग्जाम्पल्स मैंने आपको दिए हैं। ये दूसरी मैंने एग्जाम्पल आपको जान के दिए क्योंकि ये आपकी डेली रूटीन की आपको घर में दिख जाती है, आपको इजीली रिकॉल भी रहेंगी, आप याद कर सकते हो आराम से, आपको इजी रहेगा। हेटरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन की अगर आपसे कोई एग्जाम्पल पूछ ले तो आप इजीली कोट कर सकते हो ये। और आपको ऑटोट्रॉफिक के एग्जाम्पल जो थे वो तो ग्रीन प्लांट्स की है, वो तो आपको पता ही है, ठीक है। आप देखो ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन में हमने उनको बोला था वो ऑर्गेनिजम्स को प्रोड्यूसर्स, इफ यू रिकॉल अभी हमने डिस्कस किया ना, उनको हम प्रोड्यूसर्स भी कहते हैं, अनदर नेम क्या था, प्रोड्यूसर्स। तो हेटरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन में इनका नाम क्या है, कंज्यूमर्स, इनको अनदर नेम क्या है इनका, कंज्यूमर्स। अब क्यों कंज्यूमर्स, क्यों नाम दिया गया इनको, क्योंकि ये अपना जो खाना है ये कंज्यूम करते हैं, जो खाना ये खाते हैं ये दूसरे प्रोड्यूसर से लेते हैं, हम प्लांट से लेते हैं तो इनको मिलता है, ठीक है। और जितने भी हमारे एनिमल्स हैं वो इस मोड ऑफ न्यूट्रिशन को यूज़ करके अपना नरिशमेंट लेते हैं, न्यूट्रिशन अपना ये मूड यूज़ करके अपना खाना कंज्यूम करते हैं। ओके बेटा, दिस इज ऑल अबाउट टुडेज वीडियो। इफ यू फाइंड एनी डिफिकल्टी you can give your feedback in the comment box. Thanks for watching.